प्रथम भक्ति क्या सुनाते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करना। संग दो प्रकार से होता है। एक तो बाहर से संग, आप बैठे सामने, हम भी बैठे, ये भी संग है। पर ये संग तब सफल है जब अंदर से भी संग हो जाए, मन से भी संग हो जाए। जैसे मेरा नाम असंग है, बड़ा अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम। अभी हमारे अशोक हितैषी मंच संचालक बोल रहे थे, बाबा का नाम बहुत अच्छा है, असंग। असंग मतलब जो कुसंग में भी न फंसे और हमेशा असंग रहे। असंग आ माने आत्मा और संग माने संग। जिसका मन हमेशा आत्मी विचारों के संग में डूबा रहे, उसका जीवन असंग हो जाता है और वही असंग संत बन जाता है। सबके संग में रह करके भी जो कहीं आसक्त ना हो, ऐसे रहे जैसे कमल का फूल रहता है। विचित्र विचित्र प्राणी मिलेंगे, विचित्र विचित्र पदार्थ मिलेंगे। असंग का मतलब है सबको असंग बनाओ, लेकिन स्वयं किसी में आसक्त मत हो। अनासक्त रहना, चिपकना नहीं है। कमल के फूल जैसे जीवन जीना। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। विद्यार्थी को भी ऐसे रहना चाहिए जैसे जल में कमल का फूल रहता है। आपकी स्कूल में बहुत से छात्र छात्रा आपको मिलेंगे, उनमें बहुत से दुर्गुण भी होंगे, लेकिन किसी के दुर्गुण तुम्हारे ऊपर प्रभाव न डाल पाए तो समझ लो तुमने कमल जैसी जिंदगी जीना सीख लिया। राजनेता को भी कमल जैसा रहना चाहिए। विधानसभा में, लोकसभा में, दिल्ली में, पटना में, न जाने एन केन प्रकार तरह तरह के विचित्र विचित्र सब नेता मिलेंगे। उनके बीच में रह करके भी उनका कोई दुर्गुण तुम्हारे ऊपर असर न करे तो समझ लो कमल जैसा जीना आ गया। सांसद बोलो मंडल शैलेश कुमार, भागलपुर की सांसद, दिल्ली में उनके भवन में मैं 10 दिन रुका तो कह रहे थे, गुरुदेव न बीड़ी पीता हूं, न किसी को पिलाता हूं, न सिगरेट पीता हूं, न पिलाता हूं, न पान तंबाकू खाता हूं, न खिलाता हूं। मेरे यहाँ जो कोई आता है, एक पीस मीठा खाओ, पानी पियो, बस हो गया, भोजन खाना खा। राजनीति ये नहीं कहती है कि तुम राजनीति में जा करके शराबी बन जाओ, कबाबी बन जाओ, लबारी बन जाओ, दुनिया भर की खुराफात में फंस जाओ। राजनीति तो कृष्ण भगवान भी करते थे। राजनीति करते करते वह भगवान बन जाते हैं और तुम राजनीति करते करते शैतान बन जाते हो। राजनीति करना है तो कृष्ण भगवान से सीखो। कितने लोग कहते राजनीति बहुत खराब चीज है, लेकिन मैं कहता हूं राजनीति से अच्छी चीज और कोई है नहीं, क्योंकि राजनीति से ही देश और प्रदेश का नेतृत्व होता है। राजनीति ही कानून निर्माण करती है, राजनीति ही नियम बनाती है, राजनीति ही पूरे देश प्रदेश का विकास करती है, राजनीति ही पूरा नक्शा बदल देती है। इसलिए राजनीति बुद्धिमानों को करना चाहिए और राजनीति भक्तों को करना चाहिए। अगर कोई साधु भी करना चाहे
तो उसको भी करना चाहिए। हमसे एक सज्जन ने पूछा साधु को राजनीति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा मैं पूछता हूँ साधु को देश में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। यदि देश में रहना चाहिए तो देश की सुरक्षा व्यवस्था भी करना चाहिए। तो साधु को रुचि है और साधु योग्य है तो उसको राजनीति करके पूरे देश और प्रदेश का नक्शा बदल देना चाहिए। आप ये मत सोचना बाबा जी बोल रहे तो बाबा जी राजनीति में आना चाहते हैं। मैं आना नहीं चाहता हूं। क्यों नहीं आना चाहता? मैं इसलिए नहीं आना चाहता हूं क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा भी नहीं है, इसलिए नहीं आना चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? क्योंकि मेरे सत्संगी श्रोता भक्तों की भी आज्ञा नहीं है कि तुम राजनीति में आओ। क्यों नहीं आना चाहता? क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, बुजुर्ग हो गया। मैं बूढ़ा हो गया कि नहीं? बहुत बुजुर्ग हो गया, 90 साल का हो गया। मैं इसलिए नहीं आना चाहता राजनीति में। क्योंकि राजनीति भी एक लंबा सफर है। इसमें कम से कम 20 साल तक यात्रा करना पड़ता है, उसके बाद कोई मंजिल आती है। दूसरी बात, जो मैं कार्य कर रहा हूं ये कार्य करने वाले संसार में बहुत कम लोग हैं। मैं जो संस्कार दे रहा हूं, जीवन जीने की कला सिखा रहा हूं, घर घर में शांति स्थापित हो रही है और माताओं बहनों की महिमा को बढ़ा रहा हूं और पुरुषों के अंदर पुरुषत्व को जागृत कर रहा हूं और बच्चों के अंदर संस्कार डाल करके भविष्य भारत का बना रहा हूं। ये काम करने वाले बहुत कम संत लोग हैं। इसलिए मुझको यही काम करना चाहिए कि नहीं है? यही करना चाहिए। बाकी इतना जरूर है, ये बैठे हुए लाखों करोड़ों हजारों श्रोता, इनमें से कोई ऐसा शेर जन्म ले ले और वो बिहार की कमान को हाथों में संभाले, बिहार की कमान पूरे देश को, क्योंकि इस देश के अंदर बुद्धिमानों की कमी नहीं है, बहुत बुद्धिमान लोग हैं। बिहार में भी बहुत बुद्धिमान लोग हैं और बिहार बहुत प्रगति पर चल रहा है इस समय। बिहार में प्रेम भी बहुत है, श्रद्धा बहुत है, भक्ति बहुत है, भाव बहुत है। और बिहार में आने के बाद जल्दी जाने का मन भी नहीं होता है। इसलिए यहाँ मैं जो प्रोग्राम लगाता हूँ ना, उसमें एक दिन खाली रखता हूँ और रुका रहूँ नहीं थोड़ी देर। ऐसा नहीं कि यहाँ का खत्म हुआ तो तुरंत आगे चालू, नहीं, एक दिन गए आराम से आराम से। गाओ, मैं दूसरी बात सुनाऊंगा, नवदा भक्ति छूट जाएगी। गाऊं? चलो अब सब सीख गए, मुस्कुरा देते, ताली बजा देते। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग करो, संतों का सत्संग सुनो। दूसरी भक्ति जो कथा है, जो प्रवचन है, जो सत्संग है, उसमें प्रेम रखो, प्रेम होना चाहिए, प्रेम से सुनना है। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमां। अपने घर में रामायण रख लो, खरीद कर पढ़ो उसको,
कबीर का बीजक रख लो, यहां दुकान पर मिलेगा। प्रवचन के पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड रख लो। कल गंभरिया से भक्तगण आए थे, तो उन भक्तों में एक रतन लाल नाम का भक्त था। तो सुनील कुमार भारती कह रहे थे 2023 में प्रोग्राम होगा। तो भक्त बोल रहा था, मेरे घर में हर जगह आपका फोटो लगा हुआ है और मैं सपने में देखता था तुम मेरे घर आओगे और 16 मार्च को आओगे। इस सपने में देखा तो मैं बुलाने आया। तो मैंने जब कैलेंडर देखा अपना लिस्ट प्रोग्राम की, तो 16 मार्च ही उसके लिए सेट हुई। वो बहुत खुश हुआ। ऐसा प्रेम होना चाहिए। आपके घर में साहित्य भी होना चाहिए। मैं चलता हूं, मेरे पास में बहुत साहित्य साथ साथ रखता हूं। रोज अध्ययन करता हूं, रात में भी दिन में भी। ज्यों ही टाइम मिलता है तुरंत। आज भी कठोपनिषद पढ़ रहा था। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा दुरत्तया पथस्तत् कवयो वदन्ति दुर्गम। हमेशा अध्ययन करो। ज्ञान की सीमा नहीं होती है। समुद्र की सीमा हो सकती है, लेकिन ज्ञान समुद्र से भी अधिक विराट है। इसलिए जितना ज्ञान प्राप्त करोगे उतना ज्यादा जिंदगी में निखार आता है। निखार आए। अध्ययन करो। दूजे रतिमम कथा प्रसंग। तीसरी भक्ति भगवान श्री राम सेबरी को समझा रहे। आज समझ लेना ठीक से। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति चौथी भक्ति मय गुण गण करे कपट तजिगा। तीसरी भक्ति गुरु के कमल रूपी चरणों की निर्माणता पूर्वक सेवा करना। देखिए शर्त है, गुरु कैसा होना चाहिए, उसके चरण कैसे होने चाहिए। कमल रूपी चरण। ये कमल शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। कमल की जड़ कीचड़ में रहती है, तना पानी में रहता है, फूल कीचड़ पानी दोनों से बिलग रहता है। जिस गुरुदेव की जिंदगी ये माया की कीचड़ से और मोह के जल से पृथक हो चुकी है, जो इससे ऊपर उठ गए हैं, जिनकी जिंदगी का कमल ये सब कीचड़ से अलग हो गया है, ऐसे गुरुदेव के चरण पखारना, उनकी सेवा करना। जो स्वयं माया मोह के कीचड़ में फंसा हो, धसा हो, लसा हो, उसके लिए मना कर दिया है। पंकज शब्द लगाया गया। गुरुपद पंकज सेवा, उनकी सेवा करना। तीसर भक्ति अमान। और कैसे करना है? निर्माणता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक। सेवा का अभिमान भी ना आए, मैंने सेवा किया है, ऐसा भाव रहना चाहिए। जैसे हनुमान जी थे ना, सेवा तो बड़ी बड़ी करते थे लेकिन विनम्र रहते थे। सभी जान जाते थे हनुमान जी। द्रोणागिर पहाड़ कौन उठा कर लाया था? हनुमान जी। सुषेण वैद्य को लंका से कौन लाया? हनुमान जी। सीता की खोज करने कौन गया? हनुमान जी। लंका में आग कौन लगाया? हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी को आपने अधिकतर देखा होगा हाथ जोड़कर बैठे। हनुमान जी नम्रता बहुत थी। ये हनुमान श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधा वरुण रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान। बहुत अच्छी बात। जिसके पास बुद्धि कम है,
हनुमान जी का सुमिरन करे। और हनुमान का सुमिरन करने का अर्थ क्या है? हनुमान जैसी भक्ति, हनुमान जैसा संयम नियम, हनुमान जैसी नम्रता और हनुमान जैसे नियम का पालन और हनुमान जैसी सरलता यदि आप में है तो आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी। हनुमान जैसा थोड़ा फल भी खाना चाहिए। 24 घंटे में एक बार कोई न कोई फल जरूर खाइए। अमरूद खा लो, केला खा लो, गाजर खा लो, मूली खा लो, पपीता खा लो, सेव खा लो, अंगूर खा लो, ककड़ी खा लो। एक फल। ऐसा नहीं कि रात में फल मत खाना। ठंडी करेगा, खांसी करेगा, सर्दी करेगा, जुकाम करेगा, फीवर ले आएगा। लेकिन दोपहर 2 बजे तक खा सकते हैं। सुबह से कोई फल ना मिले तो पका हुआ टमाटर थोड़ा नमक मिलाकर खा लो, खीरा खा लो, एक केला खा लो, अनार खा लो। ये भक्तगण आते हैं तो मेरे लिए फल ले आते हैं। फल में भी 2 प्रकार का फल है। एक तो ये फ्रूट, दूसरा ड्राई फ्रूट। कुछ भक्त फ्रूट लाते, अंगूर, अनार, संतरा, सेब, कि गुरुदेव आप खाइए फल और हमारी मनोकामना करिए सफल। खाओ फल, करो सफल, कभी ना हो निष्फल। कुछ भक्त ड्राई फ्रूट ले आते हैं। ड्राई फ्रूट जानते हो? काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, छुहारा आदि आदि। प्रेम तो सबका बहुत है, सब कुछ ना कुछ। अभी मैं राजा जान गांव में पधरौनी गया था। जिसके हमें 1 घंटा आधा घंटे के लिए जाता हूं उसे पधरौनी बोलता हूं। क्या बोलता हूं? पधरौनी। तो वहां सभी महिलाओं ने बुलाया था, वही मैनेजमेंट कर रही थी। सबसे पहले श्रीमती बबीता देवी यादव के स्कूल में पधरौनी किया। खड़ी हो जाओ बबीता देवी, ये देखो फल, मीठा, ड्राई फ्रूट सब लाके रखा, थोड़ा थोड़ा खा ली। ये दूसरी पधरौनी मंजू देवी की, फिर पिंकी की, खड़ी हो जाओ। उसकी बहन आई रेखा, खड़ी हो। इसकी भी पधरौनी हो चुकी है। बेगूसराय से, सनहा परोरा से हुई है पधरौनी। बड़ी सेवा किया। फल भी थोड़ा रख देते थे, ड्राई फ्रूट भी। हालांकि ड्राई फ्रूट ये ना लाते तो भी खुश हो जाते हम, लेकिन भले गुरु जी को सब खिला देंगे। और बहुत अच्छे लोग हैं, कोई देखते नहीं थे गुरु जी खाए कि नहीं खाए, रख दिया। भगवान के सामने रखा जाता है ना, भगवान सब खा ले ऐसा नहीं। गुरु तो भगवान का रूप होते हैं। गुरु जी कुछ खाएं, कुछ देखें, कुछ छुएं और कुछ दे दें, वही करना चाहिए। गुरु को सब पूरा नहीं खाना चाहिए। बस देख ले, दृष्टि भोग, छू ले, स्पर्श भोग, और थोड़ा खा ले पूरा भोग और दे दे वापस, तो परम भोग लग गए। ऐसा तो सेवा गुरु की निर्माण होकर हनुमान जैसे, और बुद्धि कम हो हनुमान का सुमिरन करो। हनुमान का सुमिरन का मतलब क्या है? हनुमान शाकाहारी थे, आप भी शाकाहारी बनो। हनुमान फलाहारी थे, आप भी थोड़ा फल खाइए। गन्ना चूस लीजिए, गन्ने का रस पी लीजिए। और हनुमान जी निडर थे, निर्भय थे। हनुमान जी को जो लक्ष्य को प्राप्त करना होता था उनको डर नहीं लगता था, भय नहीं लगता था। वीर बन करके, साहसी बन करके अकेले ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाते थे। ये आपके अंदर भी हनुमान जैसा साहस होना चाहिए। विद्यार्थी के अंदर भी हनुमान जैसा साहस हो कि IAS परीक्षा हो या हाई स्कूल का एग्जाम हो, हम टॉप करेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए।
ये लुचपुच होना, डरते रहना, घबराते रहना, और परफेक्ट ज्ञान प्राप्त करो। मैंने एक विद्यार्थी से पूछा इंग्लिश आती है? तो बोला थोड़ी थोड़ी आती है। तो हमने कहा हिंदी आती है? बोले थोड़ी थोड़ी वो भी आती है। तो हमने कहा मैथमेटिक? बोले थोड़ी थोड़ी आती है। तो हमने कहा तेरे को पूरा क्या आता है? बोले सब थोड़ा थोड़ा आता है, किसी चीज में पूरा नहीं। और जब तक इस दुनिया के अंदर आप परफेक्ट नहीं होंगे, इफेक्ट नहीं होंगे, तब तक कहीं सिलेक्ट नहीं होंगे। अपने को परफेक्ट कीजिए, इफेक्ट कीजिए, करेक्ट कीजिए, फिर आप कहीं रिजेक्ट नहीं हो सकते हैं। जहां जाओगे वहीं सिलेक्ट हो जाओगे। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। हनुमान जी का सुमिरन। हनुमान जी कोई नशा नहीं करते थे। हनुमान जी का सुमिरन करने का अर्थ है आप कोई नशा ना करें। हनुमान जी कभी किसी को गाली भी नहीं देते थे। गाली मत देना, गम खा लेना थोड़ा सा। और हनुमान जी कभी हिम्मत नहीं हारते थे। आप भी हिम्मत मत हारो। और हनुमान जी बहुत बड़े विद्वान भी थे, कवि भी थे, गायक भी थे, भजनानंदी भी थे। आप भी भजनानंदी भी बनो। ये जितने लोगों को टेंशन, चिंता ज्यादा रहती, तनाव ज्यादा रहता है ना, ये महिलाओं को भी अब तनाव होने लगा है। मैं महिलाओं से कहूंगा एक ढोल खरीदो और मंजीरा खरीदो और शाम को भजन गाया करो, देखो सारा तनाव खत्म हो जाएगा। बस ढोल बजा के चालू कर दो, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सब झंझट भूल जाएगा। गुजरात में दाहोद में एक बहुत बड़ा अफसर मुझे पधरौनी ले गया, जिसके अंडर में 10,000 कर्मचारी काम करते थे। हारमोनियम बजाकर भजन गाया, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव आपके चरणों में। उसकी पत्नी मंजीरा बजा रही थी, बेटा ढोल बजा रहा था। फिर उसने ऐसा करुणा से गाया, सब रो पड़े, जो भी बैठे थे वहां गए थे। फिर उसकी पत्नी ने एक गाया, उसने भी सबको रुला दिया। फिर बेटे ने भजन गाया। तो मैंने पूछा कि ये कौन है? बोले बेटा है। बोले ये वाइफ। बोले हम रोज भजन करते, 10,000 कर्मचारियों का अफसर हूं, ये भजन से सारी टेंशन खत्म होती है, इसलिए भजन करना चाहिए। भजन से टेंशन खत्म, प्रवचन सुनने से भी टेंशन खत्म होती है। हनुमान जी भक्ति भी करते थे। आपके अंदर भी गुरु के प्रति श्रद्धा रहना चाहिए, आप बुद्धिमान हो जाओगे। मैं इतना बुद्धिमान नहीं था बचपन से, जब से गुरु की भक्ति शुरू किया हूं तब से बुद्धि बढ़ी है मेरी, अभी भी बढ़ती जा रही है। अब आपको भी बुद्धि बढ़ाना है तो भक्ति करो, बढ़ती ही चली जाए सच्ची भक्ति। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरण। वाह, बहुत लोग खड़े ही कल मूर्ति रो। जब लोग झांकते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और झांकना बिहार प्रदेश की पहचान है, झांक लेना चाहिए। हिंदुस्तान की पहचान है, हिंदुस्तान के लोग झांकते खूब, झांक लेते हैं। इधर से झांक रहे, थोड़ा पर्दा उठा के झांक लेते हैं। और इधर फुल भी हो गया, उधर भी 200-400 लोग खड़े होकर देखो ना, मुड़ के देख लो, सब फुल है ना। सनहा परोरा की धरा सुहान लागे ला, ऐसा भजन ये मैंने पहले ही गवा दिया, ये अब गाते तो अच्छा रहता, सब सुन लेते। सुहावन लागे ला, लास्ट में और गा देना।
कोई बात नहीं। जैसे भोजन करने के पहले सलाद खाना चाहिए और भोजन खाने के बाद एक पीस मीठा खाना चाहिए। तो पहले वाला भजन सलाद है और लास्ट वाला जो है प्रवचन के बाद मीठा का पीस बन जाएगा। पिपरा के मशहूर पेड़ा सेंटर श्री दुर्गी पटेल, कृष्णा देवी, चंद्रकला देवी, मिथिलेश पटेल, राजेंद्र रजक, आप आए हैं, पेड़ा लेकर आए हमारे लिए। एक पैकेट लिखा है गुरु जी के लिए एक पैकेट और आयोजक मंडल के लिए एक पैकेट, एक एक मिलेगा। 2 लेना है तो कल इंतजार करो। खड़े हो जाओ ना, कहाँ है पेड़ा, लाओ दे दो, नहीं भूल जाओगे, दोगे भी नहीं तुम, लाओ दे दो। आ जाओ राजेंद्र, मिथिलेश, स्वयं आओ, जिसका पेड़ा खुद आ जाओ। पेड़ा वाला आएगा तो कुछ उसको प्रभावित करूंगा, कल 2 पैकेट भी ला सकते। हाँ ये देखो, मुस्कुरा उधर, ये देखो है। चेला की संख्या देखकर पेड़ा का पैकेट है, बड़ा पैकेट है। चेला भी हमारे साथ 25-30 है। अभी चेला सब खुश हो गया कि लिया तो गुरु जी ने, छकना तो हमें है। बैठो, इनकी भी पधरौनी किया था आधा घंटे के लिए। सनहा परोरा से वापस आ रहे थे, यहाँ तब कर दिया था। पवन तनय संकट हरने, मंगल मूर्ति रो, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु स्वर्ग। सीता यानी शांति, राम यानी सत्य, लक्ष्मण यानी सेवा। जिसके हृदय में शांति, सेवा और सत्य ये तीनों बस जाते हैं, याद रखना वो हनुमान जैसा महान भक्त बन जाता है। थोड़ा जोरदार ताली बजाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साहिब बंदगी साहिब। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रो। आपकी मूर्ति मंगल मूर्ति हो जाएगी। कैसे? अगर सत्य, सेवा, शांति आपके दिल में बस गई तो आप मंगल मूर्त हो जाएंगे। आपका भवन मंगल भवन हो जाएगा, आपकी गाड़ी मंगलमय यात्रा आपको कराएगी। लेकिन सत्य, सेवा, शांति, राम लक्ष्मण सीता का निवास आपके हृदय मंदिर में होना चाहिए। वो कब होगा? जब होगा तब होगा, जितना सत्संग सुनोगे उतना ही ज्यादा होगा। पवन तनय संकट हरने, मंगल मूर्ति रो। मुस्कुराइए हीरा लाल। वाह, अच्छा लगा। बस अब रात यही सोना, जाना नहीं। सब यही सो जाओ और गुरुजी भी यही सोए मंच पर। मैं तो बन जाएगा तकिया हटा दूंगा, फट से लेट जाना। तुम्हारा भी बन जाएगा उल्टा पलटा सो जाना। और इतने लोग सोओगे ना तो ठंडी भी नहीं लगेगी। हाँ, रात में कोई देखेगा तो ऐसा लगेगा महाभारत के योद्धा सब एक दूसरे के ऊपर कटे पीटे पड़े। बार बार आना है बिहार में, बार बार आना है। बार बार क्यों आना है? यहाँ से जाना ही नहीं है तो आना क्या? तो हम लोग आने में खुश हो जाते हैं। ये कहो कि जाओ ही मत, गुरुदेव न जाओ छोड़ हमें, बस। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। दर्शन दीजो आईने प्रभु, दर्शन दीजो आईने। बार में बार
सतगुरु दर्शन दीजो आई के। बारंबार सतगुरु दर्शन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू, तहसील नवलगढ़, परम भक्त श्री पूरनमल सैनी, पत्नी शंतराबाई हर 2-3 महीने बाद 1000-1500 किलोमीटर चलकर आकर दर्शन करते, सिर्फ दर्शन करके फिर वापस हो। बहुत बड़ा बिजनेस है। तो उनके गांव के लोग कहते हैं इतनी दूर जाते हो, आखिर गुरुजी तो वही है, इतना मेहनत करते। बोले नहीं, आपको पता नहीं, सूरज वही है, लेकिन रोज अगर दर्शन न दे तो धरती पर अंधेरा हो जाता है। गुरुजी वही नहीं है, रोज दर्शन करने से जिंदगी में अंधेरा नहीं होता है, दर्शन जरूरी है। बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने। दर्शन दीजो आवेंगे प्रभु दर्शन दीजो आवेंगे। बारंबार सतगुरु दर्शन दीजो आएंगे। बहुत सुंदर गुरु दर्शन दीजो आएंगे। वंदन करिए सतगुरु तमने शीस नमावीने। वंदन करिए सतगुरु तमने शीस नवाएंगे। तमने शीस नवाएंगे प्रभु, तमने शीस नवाएंगे। बारंबार सतगुरु दर्शन धन्य है बिहार। दीजो आएंगे। बारंबार सतगुरु दर्शन दीजो आएंगे। भक्ति के रो साज सजावीने, भक्ति के साज सजावेने। बारंबार सतगुरु दर्शन दीजो आईने। बारंबार सतगुरु दर्शन दीजो आईने। दर्शन दीजो आएंगे प्रभु दर्शन दीजो आएंगे। बारंबार सतगुरु दर्शन दीजो आएंगे। कोरोना के समय सतगुरु किसी को छो तो हाथ दीजो आएंगे। मुंह धो लो, कोरोना बिल्कुल नहीं होगा। और दिन भर में अगर 20 बार, 15 बार, 10 बार मुंह धो लो तो कोई क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं, बहुत सुंदर हो जाओगे। अब आज रात से धोना शुरू करो, बाल्टी में ही मूड मत डाले रहना। पर धोना चाहिए मुंह। जब यहाँ कोई आता ना तो फिर हाथ धोता हूँ, थोड़ा मुंह धोता हूँ, कीटाणु बैक्टीरिया। पर यहाँ कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध हो चुका है। आइए, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्तियाँ। चौथा भक्ति मम गुण कनई करे कपट तजिगा। कपट छोड़ करके चौथी भक्ति अपने इष्ट देव के गुणों का गुणगान करो, उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, उनकी भक्ति को फैलाओ, लोगों को बताओ। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा।
पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा मंत्र जाप। जो गुरु ने मंत्र दिया है उस मंत्र को भूल न जाए। उसको प्रातः काल सोकर उठो तो बिस्तर पर ही 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार बोल दो। स्नान के बाद फिर बोल दो मन ही मन। भोजन खाने से पहले जब थाल सामने आए बोल दो। 5 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड। रात में सोने चलो तब बोल दो। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। मम दृढ़ विश्वास। और अपने इष्ट देव में, गुरुदेव में दृढ़ विश्वास रखो, भरोसा रखो। पंचम भक्त सुवेद प्रकाशा, ये 5 ही भक्ति है। अब 6ठी भक्ति। छठ दम शील विरति बहु कर्मा। बहुत बड़ी बात बताया है। निरत निरंतर सजन धर्मा। 6ठी भक्ति। छठ दमशील, 1 मन और 5 इंद्रियां, ये 6 को दमन करना, वश में रखना, नियंत्रित रखना। और जो कर्म करते हो विरक्त मन से कर्म करना। एक बिजनेसमैन को, राजनेता को, साधु को, प्रचारक को, गृहस्थ को, किसान को, सबको विरक्त मन बना करके कार्य करना चाहिए। अगर विरक्त मन नहीं है पूरी सफलता की बिल्डिंग ढह जाएगी आपकी। कैसे? जैसे विजय माल्या किंगफिशर हवाई जहाज कंपनी के मालिक 50 साल की मेहनत से जो सफलता का भवन खड़ा हुआ था, मन में विरक्ति नहीं थी, आसक्ति थी, जिसके कारण सफलता की बिल्डिंग ढह जाती है। इसलिए विरक्त मन होना चाहिए। विरति बहुकर्मा। विरक्त मन को साथ में लेकर के बहुत से कार्य कीजिए। आप खूब बिजनेस करो, कुछ भी गड़बड़ होने वाला नहीं। बहुत उन्नति करो। धनवान बनना भी अनिवार्य है, गरीब मत बनिए। सुंदर से सुंदर मकान बनाना भी कंपलसरी है। अच्छी से अच्छी गाड़ी रखना भी जरूरी है। पहले मैं सोचता था इतनी महंगी गाड़ी लेने से क्या फायदा, तो मैं शुरुआत किया हूं येट 100 से। येट 100 में चला 1 साल। तो उसको जब 80 से ऊपर स्पीड होती थी, रोकते थे तो दाएं बाएं किसी तरफ घसीट जाती थी आधा फीट। फिर उसका एक एक्सीडेंट देखा तो पूरा कुचल के पड़ी है, उसको बदला। फिर आल्टो लिया, उसमें थोड़ा ही बैठे। फिर कुछ भक्तों ने क्वाइलिस दिया, उसमें चलते थे, लगा कुछ ठीक है। लेकिन जो ही 100 के ऊपर चलती थी और अधिक मोड़ हो तो पलटना चाहती थी, यानी ये भी ठीक नहीं। फिर स्कॉर्पियो लिया, 4-5 साल उसमें बैठे, वो भी थोड़ा बबलिंग मार देती थी। फिर सोचा और इससे आगे जाओ तो फॉर्च्यूनर। अब ये चपक के सड़क पर चलती, जहां रोको वहीं रुकती। ऐसे लगता है कि हाथी की पीठ पर बैठ रही है। आपकी गाड़ी भी टॉप की होनी चाहिए, एकदम। मकान भी सुंदर और धनवान भी बनो। जिस जेब में हाथ डालो रुपया निकलना चाहिए, खाली जेब ही नहीं निकल कर बाहर आ जाए। साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी।
और महान भी बनो, गुणवान बनो, विद्वान बनो। किसी सभा में पहुंचो, 2 शब्द बोलने की भी ताकत आप में रहनी चाहिए। ऐसे नहीं वहां शर्मिंदा होकर बैठे। विद्वान भी बनो, गायक भी बनो। आप सीखो, सब आ जाएगा आपको। आप बहुत बुद्धिमान हो, बहुत बुद्धिमान हो। महान भक्त भी बनो, सत्संगी भी बनो, सत्संग सुनो भी, दूसरों को सुनाओ भी, और गुरुदेव के प्रचारक भक्त बनो। डेड बॉडी भक्त नहीं कि बस मंत्र सुन लिया उसके बाद स्वतंत्र घूम रहे, नहीं। दूसरों को गुरुवर की महिमा समझूं और दूसरों को समझाऊं, ऐसा करना है। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊंगा। सपने में गुरु को देखो, जागो तो दर्शन पाओ। सपने में गुरु को देखो तो जागो तो दर्शन पाओ। जब तक सांसें चलती है, जब तक सांसें चलती है, गुरुवर की महिमा गाओगा। ताली बजाकर गाइए, मधुर मधुर ताली को आप भी गुनगुनाइए। जागो तो दर्शन पाओ। सपने में गुरु को देखूं, सपने में गुरु को देखो, जागो तो दर्शन पाऊंगा। जब तक श्वासें चलती है, गुरुवर की महिमा गाओ। गुरुवर की महिमा गाओ। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरत माने लीन होना और निरंतर माने कंटिन्यू, हमेशा। हमेशा आपका धर्म सज्जनता होना चाहिए। सज्जनता में लीन रहना, ये छठी भक्ति है। सज्जन बनकर जियो। अब 7वीं भक्ति देखिए, कितनी बड़ी भक्ति है। सतुई सब मोह में जग देखा। जो मैं गाऊं वही गाऊं, दूसरा लड़े, दूसरा मत बोलना, नहीं मेरा गड़बड़ा जाएगा। सतुई सब मोह में जग देखा। आगे क्या है? मोते अधिक संत कर लेखे। राम की महिमा, राम कहते हैं 7वीं भक्ति, संसार के नर नारियों को मेरे समान देखना। मेरी भक्ति तब पराकाष्ठा को स्पर्श करेगी जब संसार के समस्त नर नारियों में तुमको राम का रूप दिखाई देगा और माताओं में सीता का रूप दिखाई देगा। तब तुम बोलोगे सिया राम माही सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जोर से गाइए, सिया राम माही सब जग जानी। आज रामायण में भी थोड़ा मैं पहुंच गया हूं। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। और यदि संत मिल जाए तो उनको मुझसे भी अधिक समझना। संत को भगवान राम ने अपने से भी बड़ा स्थान दिया कि संत मुझसे भी बड़े हैं। संत संत संत, जिसके मन में संतत्व ना हो, संत जैसे कपड़े मत पहनो।
समाज को धोखा हो जाता है। जो गाय नहीं है और गधी है, वो गाय जैसा बन ठन कर खड़ी हो जाए तो दूध दुहने वालों को धोखा हो जाएगा। उसके पास बाल्टी लेकर जाएंगे, दूध तो नहीं मिलेगा, दो चार लात मार देगा। कितने गधी भी गाय बनकर खड़ी हो गई और कितने असंत भी संत की वेशभूषा पहनकर घूम रहे हैं, जिनके कारण सच्चे संत भी संदेह के घेरे में खड़े हो जाते हैं। इसलिए कृपया साधु की वेश पोशाक संभल कर पहनिए। साहिब बंदगी संत बिटप सरिता गिरिधर परहित है तू इन्हीं की करणी। संत परोपकारियों की लिस्ट जब तुलसीदास बना रहे थे तो संत का नाम प्रथम स्थान पर रखा है कि संत बहुत परोपकारी होते हैं। उसके बाद दूसरा स्थान वृक्ष को दिया, तीसरा स्थान नदी को दिया, चौथा स्थान गिरी यानी पहाड़ को दिया और पांचवा स्थान धरती को दिया। लास्ट में धरती को रखा। किसी ने प्रश्न पूछा कि संत को पहला स्थान क्यों दिया, तो तुलसीदास कहते हैं साधु से होई न कारज हानि। संत से कार्य की हानि नहीं होगी, जब होगा फायदा होगा। वास्तविक जो संत होगा उसके दर्शन से, प्रवचन से, सानिध्य से, सेवा से आपको लाभ ही मिलेगा, हानि नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बात है। लेकिन वृक्ष से लाभ तो है, हानि भी होती है। कभी कभी वृक्ष की डाल टूटती है तो आपके सिर को भी फोड़ देती है। कभी वृक्ष गिरता है तो आपके मकान को भी तोड़ देता है, हानि भी कर देता है। और कभी कभी नदी में बाढ़ आती है, गांव को डुबा देती है, जन धन की हानि हो जाती है। इसलिए नदी को तीसरा स्थान, पहाड़ को चौथा स्थान। कभी कभी पहाड़ टूटता है, बस के ऊपर, ट्रक के ऊपर गिर जाता है, बस में बैठे हुए 60 यात्री मर जाते हैं, वो भी हानि कर देता कभी कभी। ऐसे पहाड़ के पत्थर से सब फर्श बनती है, सड़क बनती है, फायदा भी बहुत है, परोपकारी है पहाड़, लेकिन कभी कभी हानि भी करता है। धरती बहुत परोपकार करती है, फसल देती है, अन्न देती है, सब्जी देती है, फल देती है, जो कुछ है सब खाने पीने का इंतजाम तो धरती माता करती है। धरती माता, जननी माता, गौ माता और भारत माता, ये चारों माता का बहुत ऊंचा स्थान है। चारों माता की रक्षा करना हमारा आपका परम धर्म होता है। लेकिन धरती माता कभी कभी जब भूकंप आता है, भूचाल आता है, धरती कंप होती है, पूरे पूरे इलाके और गांव ढह जाते हैं, हानि भी करती है। इसलिए इसको पांचवा स्थान। पर संत ऐसा भूकंप नहीं लेता है। जो संत है, जो बनावटी संत है, केवल नकली संत, कितने लोग नकली बाबा बन गए। बिहार में भी होते होंगे नकली बाबा, होते हैं, हाँ यहाँ भी। अब नकली असली की पहचान करो, नहीं धोखा खा जाओगे तुम। संत बिटप सरिता गिरिधरणी परहित है तो इन्हीं की करणी। थोड़ा थोड़ा पर्दा उठा दो, अरे देखने दो माताओं बहनों को तकलीफ ना होने पाए। हाँ, टांगे रहो, थोड़ा थोड़ा झांकते रहो। जब झांकते हैं लोग तो बहुत अच्छा लगता है हमें। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमें पता चल गया झांकते उसी को लोग हैं जो देखने योग्य होता है। झांकते रहते अवश्य देखिए देखन जोगू, रामायण है ना। आठवीं भक्ति, अठवीं यथा लाभ संतोषा सपने हूं नहीं देखन पर दोषा।
जो प्राप्त हुआ उसमें संतोष रखना 8वीं भक्ति है। दूसरों में दोष न देखना 8वीं भक्ति है। दूसरों के गुण दर्शन करना 8वीं भक्ति है। जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा। अतिथियों को पानी भी दे देना पीने के लिए। जिंदगी की रूबरू तुम, जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी। सिया राम ऊपर आ जाओ, भजन चालू होगा। गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। 8वीं यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। 9म नम्र सब सोचहीना, मम भरोस हर्षण दीना। 9वीं भक्ति, बैठ जाओ आराम से। सबसे नम्रता का व्यवहार करना, छलहीन व्यवहार करना और हर शोक में प्रभावित न होना, ये 9वीं भक्ति है। राम कहते हैं शिवरी 9 मह जिनके कहु होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। प्रथम भगति संतन कर संगा, तुझे रति मम कथा प्रसंगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु की, 3 लोक के वे हरि, गुरु आगे आगे। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम नाश। गुरु दीक्षा बिन अफल सब, जप तप होम क्रियादि। ज्यों पाहन में बीज बहे, उपजे ना फल बाद। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय राज। भक्ति महात्म ना तुले, ई सब कौने का। भक्ति महात्म जय हो तुले, ई सब कौने का। आज गुरुदीक्षा भी मिलेगी, गुरु मंत्र भी मिलेगा। आज गुरु बनाने का सुअवसर प्राप्त होगा। आज शिष्य बनने का चांस है। और जितने लोग गुरु मंत्र लेना चाहेंगे, कहाँ पर लेंगे? यहीं पर लेंगे। तो यहाँ कहाँ लेंगे? ये जगह इधर उनके लिए बिछौना बिछा हुआ। दीक्षा का पैकेट खरीद लेना 50 रुपये का, वहाँ बैठ जाना माला निकाल कर, वहाँ ट्रेनिंग हो जाएगी। और फिर इधर ऊपर बुला लूँगा, तब तक लोग यहाँ प्रणाम कर लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे। फिर आपको मंत्र सुना दूँगा। गुरु मंत्र में क्या लगता है? एक नारियल श्रीफल, नंबर 2 फल, नंबर 3 क्या? वस्त्र दान। अगर कुछ नहीं है तो उधार ले लेना, फिर अगले साल देना। हाँ, उधार भी सब रहेगा सामान। दक्षिणा, गुरु को दक्षिणा देना चाहिए।